नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। अफगानिस्तान में प्रदर्शन करने पर बैन। असम में नदी पर बड़ा हादसा, 2 नावों की टक्कर। मां के अंतिम संस्कार के बाद अक्षय कुमार क्यों पहुंचे डायरेक्टर आनंद एल राय के घर। विद्युत जामवाल ने भावुक होकर क्यों किया सिद्धार्थ शुक्ला को याद। और तालिबान पर बड़ा एक्शन करने को तैयार एनएसए अजीत डोभाल। 20 साल बाद अफगानिस्तान की सत्ता में वापस आते ही तालिबान की तानाशाही शुरू हो गई है। तालिबान अफगानिस्तान में अब विरोध प्रदर्शनों पर पाबंदी लगा रहा है। अब किसी भी प्रदर्शन से पहले वहां तालिबानी सरकार से इजाजत लेनी होगी और प्रदर्शन करने से जुड़े डिटेल भी मंत्रालय से साझा करने होंगे। इतना ही नहीं, तालिबान राज में अब विरोध प्रदर्शन करने के लिए उसका विवरण आयोजन के 24 घंटे पहले सुरक्षा एजेंसियों के साथ साझा करना होगा। अफगान की तालिबान सरकार ने ये फैसला तब लिया जब उसके खिलाफ कुछ दिन पहले ही विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और ये तालिबान प्रशासन बर्दाश्त नहीं कर पाया। विरोध प्रदर्शन के उद्देश्य, उसमें लगने वाले नारे, स्थान, समय और प्रदर्शन से जुड़ी सभी जानकारियां सरकारी अधिकारियों के साथ साझा करनी होंगी। बता दें कि तालिबान सरकार के खिलाफ बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर अफगानिस्तान की सरकार ने ये फैसला लिया है। असम के जोरहाट में 8 सितंबर की शाम एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी में 100 से ज्यादा यात्रियों को ले जा रही 2 नाव आपस में टकरा गई। इसमें से एक नाव डूब गई। हादसे के बाद 30 लोगों ने किसी तरह से तैरकर अपनी जान बचा ली। इनमें से महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों नाव अलग अलग दिशा से आ रही थी। एक नाव जोरहाट से तिमती घाट से माजुली आ रही थी, जबकि दूसरी माजुली से जोरहाट जा रही थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक नाव माजुली घाट से सिर्फ 100 मीटर दूर थी। नाव में करीब 25 से 30 बाइक भी रखी हुई थी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि 2 नावों की आपस में भिड़ंत हो गई, जिनमें से एक पलट गई। फिलहाल इस पर कितने सवार थे इसका पता लगाना मुश्किल है। हालांकि अब तक 42 लोगों को बचा लिया गया है। एक महिला की मौत हुई है। 4 लोगों के लापता होने की खबर है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी कि एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को फिलहाल बचा रही है। हादसे के बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर हादसे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहाँ वीडियो में नाव डूबती हुई दिखाई दे रही है और लोग नाव से कूदते हुए नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की मां अरुणा भाटिया का 8 सितंबर की सुबह निधन हो गया। इसकी जानकारी एक्टर ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी। शाम के समय एक्टर ने मां का अंतिम संस्कार किया। कुछ ही घंटों बाद अक्षय कुमार डायरेक्टर आनंद एल राय की मां के घर पर शोक मनाने पहुंचे। अक्षय के इस दौरान कई फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बता दें कि आनंद एल राय की मां का निधन भी सुबह के समय ही हुआ था। हालांकि अभी तक कारण सामने नहीं आया है। अक्षय कुमार और आनंद एल राय कई प्रोजेक्ट्स पर साथ काम कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने फिल्म अतरंगी रे की शूटिंग खत्म की है। इस फिल्म में सारा अली खान और साउथ सुपरस्टार धनुष भी लीड रोल में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा दोनों ही साथ में फिल्म रक्षाबंधन भी करने जा रहे हैं। अक्षय कुमार ने मां के निधन की जानकारी देते हुए पोस्ट लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा कि वो मेरा अहम हिस्सा थी। आज मुझे असहनीय दर्द महसूस हो रहा है। मेरी मां श्रीमती अरुणा भाटिया ने आज सुबह इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो दूसरी दुनिया में मेरे पिता के साथ मिल गई हैं। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के सदमे से अभी तक कई लोग उभर नहीं पाए हैं। हर कोई सोशल मीडिया पर उनसे जुड़ी तस्वीरें, वीडियो शेयर करते हुए उन्हें याद कर रहा है। हाल ही में अभिनेता विद्युत जामवाल ने भी अपने खास दोस्त से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें सुनाई। विद्युत सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में बात करते हुए इमोशनल भी दिखाई दिए। उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में याद करते हुए एक किस्सा भी सुनाया, जिसमें उन्होंने बताया कि जब उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला को पहली बार देखा था तो उन्होंने क्या पहना हुआ था। I remember telling him when he was last in my house कि तू इकलौता लड़का है जिसके बारे में मुझे याद है कि तूने पहले दिन क्या पहना था। नॉर्मली लोग लड़कियों का याद रखते हैं। उसने एक वाइट कलर की टी शर्ट पहनी थी, बेज ट्राउजर्स पहनी थी और शूज पहने हुए थे। एंड आई रिमेंबर दिस बिग गाय, उसके आंखों पे बाल गिर रहे होते थे। एंड आई थॉट वाओ हाउ गुड लुकिंग इज ही। देन आई वेंट टू माय कजन एंड आई आस्क्ड हिम ये कौन है यार। तो उसने बोला अरे ये तो शुक्ला है, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। एंड उस दिन मैं उसको पहली बार मिला था। उस दिन से हम दोनों जिम पार्टनर बन गए। I've had some of my best training sessions with him. जब भी वो जिम आता था उसका एक मंत्र होता था, To be the man, you gotta beat the man. और हम लोग हर दिन यही बोलते थे। जब वो ज्यादा वेट उठाता था तो वो ये बोलता था, To be the man, you gotta beat the man. विद्युत जामवाल ने अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर बात की थी। उन्होंने बताया कि वो सिद्धार्थ को 15 सालों से जानते थे। दोनों जिम बडी थे और इसके अलावा दोनों दोस्त ऐसे थे जो कभी भी एक दूसरे को फोन कर सकते थे और एक दूसरे के घर आ सकते थे। विद्युत ने बताया कि जिम में सिद्धार्थ का मोटो था, टू बी अ मैन यू गॉटा बी अ बीट द मैन। विद्युत ने सिद्धार्थ को असली मर्द कहा।
भारत और रूस अफगानिस्तान में तालिबान शासन के बाद सुरक्षा की संभावित स्थितियों और आतंकरोधी रणनीति के मुद्दे पर काम करने पर सहमत हुए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूसी संघ की सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलोई पेत्रुशेव ने आतंकवाद विरोधी रणनीति, सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर दिल्ली में चर्चा की। इस मुलाकात में सुरक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने पर जोर दिया गया, क्योंकि अफगानिस्तान से ड्रग्स का कारोबार बढ़ सकता है, तो दोनों देशों ने इस पर भी बातचीत की। पेत्रुशेव ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की। दोनों देशों की विशेष सेवाओं और सैन्य निकायों से मिलकर काम करने और इसकी गति को तेज करने पर भी चर्चा की गई। बता दें कि 24 अगस्त को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई, जिसमें अफगानिस्तान में सैन्य, राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक स्थिति पर बातचीत हुई। इसी कड़ी में पेत्रुशेव की दिल्ली यात्रा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उनके रूसी समकक्ष निकोलोई पेत्रुशेव ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के बाद भारत, रूस और मध्य एशियाई क्षेत्र पर पड़ने वाले संभावित सुरक्षा प्रभावों के संबंध में भी बातचीत की।